ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में समारोह के साथ जश्न मनाया जा रहा है। सोमवार 1 नवंबर की सुबह जिला प्रशासन ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर से रैली का आयोजन किया। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी और जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली में स्कूली बच्चे, पुलिस जवान, महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मी सहित शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। हरा भरा प्रदेश, स्वच्छ प्रदेश, सुंदर प्रदेश, मध्य प्रदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता सभी क्षेत्रों में अग्रसर, कदम से कदम मिलाता हुआ। नेहरू स्टेडियम पहुंचकर रैली का समारोह के साथ समापन किया गया। समापन समारोह में एसपी गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने संबोधित किया। सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं, जरूर आप सभी को किसी न किसी चीज़ को लेकर गौरवान्वित महसूस करते होंगे। जब आप कभी मध्य प्रदेश के बाहर जाओगे और तुलना करोगे तो आप पाओगे कि मध्य प्रदेश जो हमारा है ये एक शांति का टापू है। यहाँ बहुत शांति और आपसी भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको कहा जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनसे भरपूर है। जितना जंगल, जितने चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं उतना अन्य प्रदेशों में मिसिंग है। तो जिस जो प्राकृतिक धरोहर या सांस्कृतिक धरोहर जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, जिस पे हमें गर्व महसूस होता है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी हम उन्हें बचा के रखें और आने वाले जनरेशन्स को भी हम वो उसी रूप में दें जिससे कि उन्हें भी गौरवान्वित महसूस कर सकें। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संपदा के बारे में मैंने बताया, अगर आप कभी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एमपी, मध्य प्रदेश जो अपना है, ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको बचा के रखें, क्योंकि अपना देश है तो अपना मध्य प्रदेश भी है, दोनों चीज़ें साथ में चलती है। तो आज 66वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा समारोह बड़े कार्यक्रम के रूप में सभी दूर मनाया जाएगा। शाम को कार्यक्रम भी रहेगा, क्योंकि अभी आपने प्रभात फेरी निकाली है और सभी में वाकई जो सर ने एक उद्बोधन भी दिया है, आपको ऊर्जा भी मिली होगी। और चूंकि इतना अपन ने आधा 1 घंटा रनिंग भी किया है, आपने फेरी के रूप में काम किया है और जोर जोर से नारे भी लगाए हैं, तो इसी ऊर्जा के साथ हम अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। क्योंकि ये आज बहुत सारे रंग बिरंगे कार्यक्रम होने वाले हैं। शाम को अपने यहाँ गुलाब चक्कर में कार्यक्रम होगा, क्योंकि कई 2 साल से लगभग हम एक कोरोना जैसी महामारी के उसमें काफ़ी परेशान रहे हैं। कई सारे विकास के जो कार्य थे वो नहीं हो पाए हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, सब तरह से हुआ है। लेकिन हम एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो 2 साल की कमी थी उसकी पूर्ति हम भरपाई बहुत जल्दी कर पाएंगे। दीपोत्सव को लेकर शहर के मानक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में धन बरस रहा है। जैसे जैसे पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। भक्त नकदी राशि सहित सोने चांदी के आभूषण, चांदी की सिल्लियां और सोने के बिस्किट माता रानी के दरबार को सजाने के लिए चढ़ा रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। दीपोत्सव को लेकर मां का दरबार सजने लगा। प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भक्तजन यहां नकद राशि सहित अन्य कीमती सामान लेकर टोकन प्राप्त कर रहे हैं। यहां 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए तक के नोटों की गड्ढियां आई हैं। साथ ही अन्य कीमती आभूषण भी भक्तजन दे रहे हैं। सुबह से रात 11 बजे तक भक्तों की आवाजाही लगी हुई है। रविवार को देर शाम से मंदिर को पूरा सजाना शुरू कर दिया गया था। मंदिर की छत को नोटों की लड़ियों से सजाया। इस कारण मंदिर के मुख्य द्वार पर दान पात्र रखकर अंदर आने वाले भक्तों के लिए रास्ता बंद कर दिया। 3 दिनों से 1 से 4 गार्ड लगाए गए। यहां लगे 8 सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। धनतेरस से पुलिस बढ़ाने के साथ ही महिला पुलिस को भी तैनात किया जाएगा।
जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मनोज चावला के माता पिता के विरुद्ध मारपीट और धमकाने का केस दर्ज किया गया। बच्चों में हुए विवाद के चलते उनके दादा दादी ने बीच सड़क पर हाथापाई की। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर बच्चों में विवाद हुआ, जो थाने तक पहुंच गया। अपने माता पिता के खिलाफ बने पुलिस प्रकरण को विधायक मनोज चावला ने झूठा बताते हुए आलोट पुलिस का भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। आलोट के कांग्रेस विधायक के भाई आनंद चावला के पुत्र पीयूष चावला के इंस्टाग्राम पोस्ट पर आलोट के ही स्थानीय युवक अभिषेक पहाड़िया ने टिप्पणी की थी। इस मामले में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर काफी गाली गलौज हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस विधायक के पिता कमल और मां गिरजाबाई चावला अपने पोते मानस चावला विधायक पुत्र के साथ अभिषेक पहाड़िया की दुकान पर पहुंचे। यहां चावला दंपति का अभिषेक की दादी शांतिबाई और पिता दुर्गा शंकर के साथ काफी विवाद हुआ। दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किए गए। इस मामले में विधायक मनोज चावला ने बताया, रात को जो आरोपी है, जो मेरे बेटे को धमका रहा था रात को, उसकी हमने सुबह थाने पे रिपोर्ट एफआईआर की थी। और उसी मामले को लेकर मेरे माता पिता दोनों, जो कि बुजुर्ग है, 60-65 साल की उम्र है, वो उनको दुकान पे समझाने के लिए गए थे और उल्टा गाली गलौज और धक्का मुक्की उन लोगों ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पुलिस द्वारा मेरे बुजुर्ग माता पिता पे झूठी एफआईआर दर्ज की गई। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो चोटें उन्हें वहाँ पे बताई वो 36 घंटे पुरानी चोटें हैं। और सब लोग जानते हैं कि मेरे माता पिता किसी को गाली नहीं बक सकते, किसी को धमका नहीं सकते। ये झूठा जो पूरा घटनाक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दबाव में पुलिस काम कर रही है, पूरा प्रशासन नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। जबकि अभिषेक के पिता दुर्गा शंकर पहाड़िया का कहना है कि कांग्रेस विधायक मनोज चावला के बड़े भाई आनंद चावला के बेटे कबीर चावला के द्वारा इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डाली गई थी, जिस पर मेरे बेटे पीयूष द्वारा कमेंट्स करने पर दोनों में आपसी विवाद हो गया था। विवाद के बाद कबीर चावला और मानस चावला द्वारा मेरे बेटे को धमकी देना और अश्लील गालियां देना और देख लेने तक की बात वीडियो मोबाइल पर बोली गई। अगले दिन विधायक मनोज चावला के माता पिता मेरी दुकान पर आते हैं और मेरी माँ को अश्लील गालियां देने लगते हैं। और जब मैंने बोला मैंने गाली मत दो, तो मेरे साथ धक्का मुक्की कर मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे चाटे मारे, गाली बकी अश्लील, और बोला कि तुझे जान से मार देंगे, तुझे देख लेंगे, हम विधायक के माँ बाप हैं, तो कहाँ लगते हो हमारे आगे। जब मैं थाने पर इसकी रिपोर्ट लिखाने गया तो विधायक के दबाव में पुलिस ने मेरे पुत्र अभिषेक के खिलाफ पहले ही झूठा प्रकरण बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जब मेरे द्वारा एफआईआर लिखाने वाली बात मैंने जब बोली तो उन्होंने बोला कि आप आवेदन दीजिए। मैंने बोला आवेदन जब आपने इसकी एफआईआर बिना जांच के कर दी तो मेरा आवेदन क्यों? उन्होंने बोला कि पहले हम आवेदन को जांच में लेंगे, जांच के बाद हम आपकी एफआईआर करेंगे। पुलिस ने विधायक के दबाव में हमारी एफआईआर कई घंटों तक नहीं करी। जब हमने उच्च अधिकारियों से बात करी तब जाकर हमारी आलोट थाने पर विधायक मनोज चावला के पिता और माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। इस मामले में एसडीओपी आलोट प्रियंका डुडवे ने बताया, मानस चावला एक आवेदक हैं और अभिषेक पहाड़िया, इन दोनों के बीच आपसी कुछ विवाद हुआ था चैटिंग को लेकर। और इसके कारण इनके विवाद के बाद दूसरे दिन इनके माता पिता जो है मानस चावला के, वो इसके माता पिता को समझाने गए, दादा दादी जो थे वो इसके अभिषेक पहाड़िया के घर यहाँ दुकान पर इनको समझाने गए थे, जिस कारण फिर दोबारा से विवाद हुआ। मानस चावला और अभिषेक पहाड़िया दोनों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए थे और मानस चावला के आवेदन जो था उस पर जांच के बाद अभिषेक पहाड़िया पर कायमी की गई। और जो दूसरा घटनाक्रम था जिसमें इसके दादा दादी जो आवेदक थे उसके दादा दादी इन्वॉल्व थे, तो उनके और उनके जो अभिषेक पहाड़िया हैं उनके परिवार के बीच विवाद हुआ, जिस पर से फिर जांच के बाद मेडिकल वगैरह के बाद फिर कायमी हुई। जिले में पुलिस का जनता से बेहतर संवाद और रूट लेवल पर बेहतर पुलिसिंग के लिए जिले में बीट सिस्टम प्रणाली को पुनः लागू किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला रतलाम में मीटिंग में समीक्षा के दौरान बेसिक पुलिसिंग पर जोर देने के साथ ही
जिले में बीट सिस्टम लागू करने हेतु निर्देश दिए गए, जिसके पालन में जिला रतलाम में बीट सिस्टम की समीक्षा कर इस प्रणाली को 1 नवंबर से पुनः लागू किया गया है। डीआईजी सुशांत कुमार सिंह और एसपी गौरव तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस बीट सिस्टम पुलिस के काम करने का आधारभूत प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जिले में प्रत्येक थाना क्षेत्र को बीट के रूप में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसके प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी बीट का प्रभारी होता है। उनके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, संपर्क, ये सारी जानकारियां जो है इस बीट व्यवस्था के तहत रहती हैं और ये हम आपसे भी साझा कर रहे हैं। ये इसको जो इसको बताया गया है, बाकी थाना स्तर तक सभी की ब्रीफिंग हुई है, किस कर्मचारी की क्या बीट है और उस बीट से संबंधित उसकी क्या जवाबदेहियां हैं, क्या जानकारियां उनके द्वारा रखना अपेक्षित है कि उनके यहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी जानकारी, उनकी नियमित रूप से चेकिंग ताकि अपराध और अपराधियों को नियंत्रण रहे। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।